मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है। वो स्पेसशिप पृथ्वी की कक्षा में आता है और क्रैश कर जाता है। उस स्पेसशिप में एक आदमी जिंदा बचता है जबकि उसका साथी मारा जाता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि उसका साथी क्रैश की वजह से नहीं मारा गया था, बल्कि उसके बॉडी पर बहुत ही गहरे पंजों के निशान होते हैं जो कि किसी खतरनाक जानवर का लग रहा था। वो आदमी जो इस क्रैश में जिंदा बच गया था उसका नाम कैनन होता है। कैनन अब अपने स्पेसशिप से एक काफी एडवांस टेक्नोलॉजी वाला गैजेट निकालता है। इससे हमें पता चलता है कि कैनन जिस ग्रह से आया था वो काफी एडवांस होगा। अब उस गैजेट की मदद से कैनन पृथ्वी के बारे में सारी जानकारी ले लेता है और यहाँ की लैंग्वेज भी सीख लेता है। अब कैनन अपने हथियार को लेकर आगे बढ़ता है और चलते चलते वो एक गांव में पहुंच जाता है। लेकिन गांव की हालत काफी खराब लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इस गांव पर भयानक हमला किया हो। तभी कैनन की नजर वहां के एक लकड़ी के दरवाजे पर पड़ती है जिस पर काफी बड़े और गहरे पंजों के निशान थे। उन पंजों के निशान को देखकर कैनन समझ जाता है कि ऐसे पंजों के निशान इस ग्रह के जीव के नहीं हो सकते हैं, बल्कि ये तो उसके ग्रह के जीव के पंजों के निशान हैं। कैनन ये सब देख ही रहा था कि तभी पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है। उस पर हमला करने वाला आदमी पास के ही एक गांव का था और उसका नाम वुल्फ्रिक था। वुल्फ्रिक कैनन को अपने साथ अपने कबीले लेकर जाता है, जहां हमें उनके कबीले को देखकर पता चलता है कि ये समय आयरन एज का है और इस समय लोग कबीले में ग्रुप बनाकर रहा करते थे। वुल्फ्रिक अब कबीले के सरदार के पास जाता है जिसका नाम रॉथगर होता है। वुल्फ्रिक सरदार से कहता है कि गनर के कबीले को किसी ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और अब वो अपने कबीले के बर्बाद होने का इल्जाम हमारे ऊपर लगाएगा। दरअसल गनर दूसरे कबीले का सरदार था जिसके साथ इनकी दुश्मनी चल रही थी। वुल्फ्रिक सरदार से कहता है कि वहाँ मुझे एक आदमी मिला जिससे हमें पूछताछ करनी चाहिए। हो सकता है कि इसके पीछे उसी का हाथ हो। अब जब कैनन को सरदार के सामने पेश किया जाता है तो कैनन किसी को नहीं बताता कि वो दूसरे ग्रह से आया है। वो कहता है कि वो नॉर्थ की तरफ से इस ओर आया है और सरदार को बताता है कि उस गांव पर मॉर्बिन ने हमला किया है। मॉर्बिन काफी खतरनाक जानवर है। वो अपने शरीर से निकलने वाले लाइट के द्वारा लोगों पर हमला करता है और उसे निगल जाता है। चाहे इंसान हो या जानवर, वो किसी पर रहम नहीं करता। उसके अंदर से मौत की बू आती है। लेकिन यहाँ कैनन की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता और तभी उस कबीले पर कोई हमला कर देता है। वो और कोई नहीं बल्कि मॉर्बिन होता है। वो उस कबीले के कई आदमियों को मार डालता है और कुछ आदमियों को अपने साथ उठाकर ले जाता है। अब अगली सुबह उस कबीले का सरदार रॉथगर अपने आदमियों के साथ मॉर्बिन को पकड़ने के लिए जंगल जाता है और साथ में कैनन को भी ले जाता है। जंगल में काफी अंदर जाने के बाद रॉथगर को एक गुफा के बाहर खून के धब्बे दिखाई देते हैं और वो समझ जाता है कि मॉर्बिन इसी में छुपा हुआ है। अब ये लोग जैसे ही उस गुफा के अंदर जाते हैं एक विशालकाय जीव इन पर हमला कर देता है और ये विशालकाय जीव मॉर्बिन नहीं बल्कि एक भालू था। जैसे ही वो भालू रॉथगर पर हमला करने वाला होता है कैनन उसे अपने तलवार से मार डालता है। अब चूंकि कैनन ने कबीले के सरदार की जान बचाई थी इसलिए कैनन की इज्जत कबीले वालों के सामने बढ़ जाती है और उस भालू को मारने की खुशी में सभी कबीले वाले उस दिन जश्न मनाते हैं। कबीले वाले ये सोचकर खुश थे कि उन्होंने उस खतरनाक जीव को मार डाला जो लगातार कबीलों पर हमला करके लोगों को मार रहा था। वहीं दूसरी तरफ कैनन को पता होता है कि मॉर्बिन अभी भी जिंदा है। उसे मारना कोई आसान काम नहीं है। अब अगली रात फिर से उस कबीले पर हमला होता है और ये हमला मॉर्बिन ने नहीं बल्कि गनर ने किया था जो दूसरे कबीले का सरदार था। यहाँ दोनों कबीले वालों के बीच काफी भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें दोनों कबीलों के काफी सारे लोग मारे जाते हैं। आखिर में गनर इस लड़ाई में हार जाता है और अपने बचे हुए साथियों के साथ वहां से जंगल की ओर चला जाता है। लेकिन जैसे ही ये लोग कुछ दूर आगे बढ़ते हैं मॉर्बिन इन सभी पर हमला कर देता है और गनर के काफी सारे लोगों को मार डालता है। अब गनर और उसके बचे हुए साथी खतरनाक मॉर्बिन को देखकर काफी डर जाते हैं और जान बचाने के लिए रॉथगर के कबीले की ओर भागते हैं। रॉथगर और उनके कबीले वालों को लगता है कि गनर फिर से उन पर हमला करने के लिए आ रहा है, इसलिए वो गनर पर हमला करने लगते हैं। लेकिन गनर उन्हें चिल्लाकर कहता है कि रुक जाओ, हमें मदद चाहिए। और फिर जैसे ही इन लोगों की नजर मॉर्बिन पर पड़ती है इन लोगों के होश उड़ जाते हैं और अब इन्हें लगता है कि ये कोई भालू नहीं बल्कि उससे भी खतरनाक कोई जीव है। अब सरदार इस समस्या के समाधान के लिए कैनन से मदद मांगता है। कैनन कहता है कि मॉर्बिन को पकड़ना आसान काम नहीं है, हमें उसे पकड़ने के लिए एक जाल बिछाना होगा। अब कबीले के बाहर मॉर्बिन को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया जाता है कैनन के कहने पर। अब उस गड्ढे में तेल भर दिया जाता है और ये लोग उस गड्ढे को घास से ढक देते हैं
और अपने लिए वहाँ से भागने का रास्ता भी बना लेते हैं। दरअसल इनका प्लान था कि मॉर्बिस जैसे ही इन पर हमला करने के लिए यहाँ आएगा, ये लोग उसे उस तेल से भरे गड्ढे में धोखे से गिरा देंगे और फिर उसमें आग लगाकर उसे जला दिया जाएगा। इधर हमें रॉथगर की बेटी फ्रेया को दिखाया जाता है, जिसकी शादी रॉथगर ने वुल्फ्रिक के साथ तय की थी। पर फ्रेया को वुल्फ्रिक पसंद नहीं था, क्योंकि वुल्फ्रिक काफी गुस्सेल किस्म का आदमी था और जब से फ्रेया कैनन से मिली थी वो उसे पसंद करने लगी थी। अब कैनन फ्रेया को अपने बारे में बताता है। वो फ्रेया को बताता है कि वो दूसरे ग्रह से आया है और वो जिस ग्रह से आया है वो काफी एडवांस है, वहाँ की टेक्नोलॉजी काफी हाईटेक है और बताता है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी से दूसरे ग्रह को भी हाईटेक बनाना चाहते थे, इसलिए हम कई ग्रहों पर गए और वहाँ अपनी टेक्नोलॉजी का विस्तार किया। इसी दौरान हम एक ग्रह पर गए और वो ग्रह मॉर्बिन्स का था। उस ग्रह पर लाखों की संख्या में मॉर्बिन्स थे। मॉर्बिन्स काफी विशाल और खतरनाक जीव होते हैं। क्योंकि हमें उस ग्रह पर अपनी कॉलोनी बसानी थी, इसलिए मेरे सीनियर ने मॉर्बिन्स को खत्म करने का डिसीजन लिया और आखिरकार वहाँ न्यूक्लियर बम गिरा दिया गया और सारे मॉर्बिन्स मारे गए। इस हमले के बाद हम श्योर हो गए कि सारे मॉर्बिन्स अब मारे जा चुके हैं। इसके बाद हम वहाँ पर बस गए। मैं अपनी बीवी और बच्चे के साथ वहाँ बहुत खुश था, लेकिन हम मॉर्बिन्स की ताकत से अनजान थे। एक दिन जब हम किसी मिशन के लिए उस ग्रह से बाहर गए तो हमें खबर मिली कि उस ग्रह पर एक मॉर्बिन जिंदा बच गया था और उसने अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए हमारे पूरे कॉलोनी को तबाह कर दिया और सारे लोगों को मार डाला। उसमें मेरी फैमिली भी थी। अब जब मैं उस ग्रह पर वापस गया तो मैंने अपनी आंखों के सामने वहां तबाही देखी और अंत में अपनी फैमिली को गुड बाय कहकर मैं अपने स्पेसशिप में बैठकर दूसरे ग्रह जाने लगा। लेकिन हमें पता नहीं था कि उस स्पेसशिप पर पहले से ही उस मॉर्बिन ने कब्जा कर लिया है और बीच सफर में ही उसने हम पर हमला कर दिया, जिसके कारण हमारा स्पेसशिप क्रैश हो गया और अर्थ पर आ गिरा। उधर हमें कबीले के बाहर मॉर्बिन को दिखाया जाता है, जो कैनन से बदला लेने के लिए वहाँ आ चुका था और इधर कैनन भी तैयार था उससे अपनी फैमिली के मौत का बदला लेने के लिए। अब मॉर्बिन जैसे ही इन लोगों पर हमला करता है वो इनके द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाता है, मतलब कि वो उस तेल से भरे गड्ढे में गिर जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर कबीले वाले आग वाले तीर को उस तेल के गड्ढे में छोड़ने लगते हैं और इसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इतने बड़े धमाके को देखकर सभी समझ जाते हैं कि मॉर्बिन अब मारा गया और सभी खुशी के मारे उछलने लगते हैं। लेकिन तभी उनके पीछे मॉर्बिन का एक बच्चा आ जाता है। इसका मतलब ये था कि मॉर्बिन ने अर्थ पर अपनी कॉलोनी को बसाना शुरू कर दिया था। अब ये छोटा मॉर्बिन सभी पर हमला कर देता है और वहीं पीछे वो बड़ा मॉर्बिन अभी भी जिंदा था। अब वो मॉर्बिन कबीले वालों पर हमला करने लगता है और बहुत सारे लोगों को मार डालता है और इस हमले में उस कबीले का सरदार भी मारा जाता है। आखिर में पूरा कबीला तबाह और बर्बाद हो जाता है। अगली सुबह कबीले के बचे हुए सारे लोग उस कबीले को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, बस कुछ लोगों को छोड़कर, जैसे कैनन, फ्रेया, वुल्फ्रिक और उसके सैनिक। कैनन समझ चुका था कि मॉर्बिन को इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो काफी खतरनाक जीव है और चालाक भी। कैनन को वहाँ एक कुआं मिलता है जो मॉर्बिन के अड्डे तक पहुँचने का रास्ता था। अब कैनन सभी से कहता है कि यहाँ के मेटल से बनाए गए हथियार के द्वारा मॉर्बिन को मारना संभव नहीं है, इसलिए अब वो अपने शिप के मलबे के पास जाता है और वहाँ से लोहे का एक बड़ा सा टुकड़ा लेकर आता है और उससे मॉर्बिन को मारने के लिए एक बहुत ही मजबूत हथियार बनवाता है। अब ये लोग जैसे ही उस कुएं के नीचे उतरते हैं, ये देखते हैं कि वहाँ पर लाशों की बहुत बड़ी ढेर लगी हुई है। दरअसल मॉर्बिन उन लाशों को खाकर अपना पेट भरता था। ये लोग ये सब देख ही रहे थे कि तभी छोटा मॉर्बिन फ्रेया पर हमला कर देता है, लेकिन फ्रेया उस छोटे मॉर्बिन को मारने में कामयाब हो जाती है। अब सिर्फ वो बड़ा मॉर्बिन बचा था। वो मॉर्बिन जैसे ही अपने बच्चे को मरा हुआ देखता है, वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। इधर कैनन अपने साथियों के साथ उस कुएं से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही मॉर्बिन सबसे पहले वुल्फ्रिक पर हमला करके उसे मार डालता है और अब कैनन मॉर्बिन का मुकाबला करता है और काफी देर फाइट करने के बाद मॉर्बिन पहाड़ी से नीचे गिर जाता है, लेकिन वो कैनन का हाथ पकड़ लेता है और कैनन इस मौके का फायदा उठाकर मॉर्बिन का हाथ काट देता है। इसके बाद मॉर्बिन गहरे खाई में गिर जाता है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। अब कैनन को इस कबीले का राजा बना दिया जाता है और वहीं कैनन के साथी उसे ट्रैक करते हुए इस ग्रह पर आने लगते हैं। उनको आता हुआ देख कैनन सोचने लगता है कि कहीं ये लोग यहाँ आकर मॉर्बिन के ग्रह की तरह इस ग्रह पर भी अपना कब्जा न कर ले, इसलिए कैनन उस ट्रैकिंग डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसे ट्रैक करके वो यहाँ आ रहे थे और उस डिवाइस के डिस्ट्रॉय करते ही वो सारे एलियंस वापस चले जाते हैं। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू।